आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग जो लीड कोड की प्रॉब्लम है। आज 10th फेब की प्रॉब्लम है। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो लेट्स फर्स्ट चेक द टेस्ट केसेस। आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, ये मेरे को दिख रहा है, एंड उसका अपना आउटपुट है, एक नंबर है, एंड ये इसमें भी ठीक है। अब अपन इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यू हैव बीन गिवन स्ट्रिंग एज रिटर्न द नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग इन इट। ओके, a string is a palindrome when it reads the same backward or as forward. A substring is a contiguous so basically आपको सबस्ट्रिंग देखो, दो तीन चीज़ें हैं, तुम्हें उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। पहला क्या है? पहला है सबस्ट्रिंग, दूसरा है सबसीक्वेंस, एंड तीसरा एक कल अपना जो प्रॉब्लम था वो सबसेट पे बेस्ड था, है ना। तो सबसेट में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीक्वेंस इसमें मैटर नहीं करता, एंड प्लस इसमें कंटिन्यूस क्या स्पेलिंग होती है मुझे खुद को नहीं पता। कंटिन्यूस लेट से ये होती है, तो ये कंटिन्यूस भी नहीं होता। सब स्ट्रिंग में क्या होता है? सब स्ट्रिंग में सीक्वेंस होता है एंड कंटिन्यूस भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, ये बहुत होता है। एंड सब सीक्वेंस में कंटिन्यूस नहीं होता, जबकि सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब 1 by 1, इसके बाद में ये वाला, इसके बाद में ये वाला, ये ऐसा करके ये सीक्वेंस। सबसेट में मैटर नहीं करता, तुम पहले ये उठा लो, उसके बाद में ये उठा लो, उसके बाद में ये उठा लो, तो पहले ये उठा लो बाद में ये सबसेट टाइप हो गया, है ना। सबसेट में कंटिन्यूस भी ज़रूरी नहीं है, सीक्वेंस भी ज़रूरी नहीं है, बट सब सीक्वेंस में ये सीक्वेंस होनी चाहिए, कंटिन्यूस ज़रूरी नहीं है। सब स्ट्रिंग में कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपना हो गया 3। ये आप इसको है ना आप याद कर लो, है ना, ये काफ़ी जगह काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो अपन को सब स्ट्रिंग निकालना है जो कि कंटिन्यूस भी है एंड सीक्वेंस भी है, एंड सीक्वेंस सब स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम होनी चाहिए। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम लेट से एक नाम है, नितिन, ये नाम है। अब तुम इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करोगे ना तो ये क्या बनेगा? नितिन। तो अब देखो तुम, ये सारे सेम है, तो पैलिंड्रोम यही है। मतलब अगर इसको तुम उल्टा करोगे, इसको उल्टा करोगे तो सेम बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट से मैच होगा, सेकंड वाला सेकंड लास्ट से, थर्ड वाला थर्ड लास्ट से, तो ऐसे होता है। तो इसमें एक और चीज़ है, तो अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला लास्ट से, सेकंड वाला सेकंड लास्ट से, एंड ये वाला ये तो अकेले ही है, तो ये किसी से मैच नहीं होगा। ये तो हो गया ओड लेंथ का, ठीक है, ये ओड लेंथ का हो गया। अब इवन लेंथ का एक लेते हैं, ए बी बी ए, तो इसमें ये एंड ये एंड ये इवन लेंथ का पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो अब जब अपन एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है तो उसका कैसा पता लगाएंगे? एक पॉइंटर यहाँ से उठाएंगे, एक पॉइंटर यहाँ से उठाएंगे, दोनों अगर सेम है तो नेक्स्ट पॉइंटर अपना इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब अपन चलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। इस क्वेश्चन में ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे? अपन को सबस्ट्रिंग चाहिए, अपन को सबस्ट्रिंग चाहिए, जो भी अपनी स्ट्रिंग है ए बी सी बी ए, इसके ऑल सबस्ट्रिंग, इसके सारे सबस्ट्रिंग निकाल सकता हूँ क्या मैं? सारे सबस्ट्रिंग क्या होगी? ए होगा, ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए बी सी बी हो सकता है। तो मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ ये, उसके बाद में बी से स्टार्ट करूँगा सी बी ए, सी से स्टार्ट करूँगा बी ए, बी से स्टार्ट करूँगा ए, तो मैं एक यहाँ से 2 फोर लूप लगाऊंगा, आई मेरा 0 to n जाएगा, एंड दूसरा इनर फोर लूप जो कि i to n जाएगा, एंड ये मेरे पूरे ऑल सबस्ट्रिंग देगा। ये इतना सा कोड
मुझे सारे सब स्ट्रिंग देगा। अब वो सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है वो कैसे चेक करूँगा? वो चेक मैंने अभी आपको बताया ही था कि 2 पॉइंटर लूँगा, एक इधर से एक इधर से, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाले से मैच होना चाहिए, सेकंड वाला सेकंड लास्ट से मैच होना चाहिए। तो अपन अब इसका कोड देखते हैं। ये ब्रूट फोर्स प्रीटी मच आई थिंक सिंपल भी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो लेट्स सी कोड देखते हैं अपन। तो अपन आते हैं यहाँ पे, ये अपना मेथड था, यहाँ पे स्ट्रिंग एस है। तो ये अपन ने 2 फोर लूप है, ये जो 2 फोर लूप है ये क्या करेंगे अपने, ये सारे सब स्ट्रिंग को एक्सप्लोर करेंगे, जितने भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग है ना उनको एक्सप्लोर करेंगे। एंड ये मेरा एक मेथड है इज पैलिंड्रोम करके, इसमें मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट आगे जाएगा, राइट लेफ्ट इधर जाएगा, राइट इधर आएगा, तो ऐसे वो श्रिंक होता जाएगा। एंड जैसे ही तुम्हें पता लगेगा कि भाई ये तो इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, एल्स रिटर्न ट्रू करेंगे। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 2 फोर लूप यहाँ पे एंड इसके अंदर अपना एक मेथड है इज पैलिंड्रोम करके, उसके अंदर भी मेरा एक लूप है जो कि ऑर्डर ऑफ एन तक जा सकता है। तो ये 3 लूप हो गए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी अपनी, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस में यूज नहीं करूँगा यहाँ पे, तुम देख सकते हो एक आंसर 0 है, ये ऑर्डर ऑफ 1 है सारे। तो अपना स्पेस हो गया ऑर्डर ऑफ 1। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज, ठीक है। तो अब अपने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो देख लिया, ठीक है। अब इंटरव्यूअर बोलेगा कि भाई ये तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में नहीं, थोड़ा और ऑप्टिमाइज करो इसको, ठीक है। अब इसको ऑप्टिमाइज करेंगे अपन। तो ऑप्टिमाइज करेंगे तो अपन को पता है कि ए बी एंड बी ए, लेट से ये अपनी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जो इवन वाला है, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि अगर लेंथ 1 है, लेंथ 1 है तो क्या वो पैलिंड्रोम होगा या नहीं, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। और लेंथ टू पैलिंड्रोम है क्या, इसके लिए दोनों को सेम होना पड़ेगा, ये पैलिंड्रोम नहीं है, बी भी, ये दोनों सेम है, ये पैलिंड्रोम है। अब यहाँ से अगर ए तुम्हारा पैलिंड्रोम है एंड इसके दोनों इस साइड में तुम अगर सेम कैरेक्टर ऐड करोगे तो पैलिंड्रोम बनेगा या नहीं, ये बताओ। ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, ऑब्वियसली ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर जो ओड लेंथ वाला है उसके साइड में अगर अपन 2 सेम कैरेक्टर ऐड करेंगे तो अपन को पैलिंड्रोम मिलेगा। एंड ये जो इवन वाला है इसके केस में क्या होगा, इवन वाले के केस में भी जैसे ये है 2 सेम सेम, अब यहाँ पे भी अगर 2 सेम सेम ऐड करोगे ना आप तो ये मेरा नया पैलिंड्रोम बन जाएगा 2 लेंथ का, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ओड वाले में, तो ओड वाले में अगर मैं इसको छोड़ के, ये कुछ भी हो सकता है मेरा, ठीक है, ये ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मुझे सब इसके जो नेबर्स है उससे मतलब है। इवन वाले में ये अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये खुद इंक्लूड होगा, इसके अगले वाला भी, एंड ऐसे वो इधर चलता जाएगा, ठीक है। अगर सेम सेम करेक्टर है तो वो पैलिंड्रोम बनता जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए बी बी सी बी बी ए, तो लेट से मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, ए के इस साइड भी कुछ ऐड करने के लिए है नहीं तो ए अकेला ही पैलिंड्रोम हो गया। अब बी पर आता हूँ, मैं बी पर आता हूँ तो लेट से बी को मैं मिडिल वाला मानता हूँ, ओड वाले में मिडिल वाला मानता हूँ, एंड ये चेक करता हूँ ए बी बी, तो ये दोनों डिफरेंट है तो ए बी भी पॉसिबल नहीं है। अगर बी वाले को मैं इवन लेके चलता हूँ तो इसको देखता हूँ ये बी बी है, एंड फिर इधर देखता हूँ ए एंड सी है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें एक बी हो गया एंड बी बी भी हो गया। अब इस बी पर आता हूँ मैं, इस बी पर आऊँगा तो बी एंड सी देखूँगा, ये दोनों डिफरेंट है तो बी अकेला ही आएगा यहाँ पे भी। अब यहाँ पे सी पे आता हूँ तो सी पे अगर मैं ओड वाला लेके चलूँ तो मेरा ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो एक तो सी खुद हो गया, एक बी सी बी भी हो गया। अब ये अगर इधर वाला होगा ये भी हो जाएंगे, बी बी सी
बी ये तो ओड लेंथ का, बी में सी में इवन लेंथ का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि नेक्स्ट वाला ही डिफरेंट है। अब ऐसे अपन चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि जो करंट कैरेक्टर है, जो करंट कैरेक्टर है वो या तो अगर ओड का पार्ट है तो अपन उसके ऐसे ये वाले देखेंगे, और अगर ये खुद इवन का पार्ट है तो ये खुद एंड ये नेक्स्ट वाला ऐसे चलेंगे अपन, ठीक है, ऐसे देखेंगे। तो लेट सी, अब इसका कोड देखते हैं अपन, इसको लेट मी जूम, ठीक है। तो अपना मेथड था, अपना मेथड है ये, उसके बाद में अपना एक एन अपन स्टोर कर रहे हैं लेंथ इसकी, एंड उसके बाद में हम ईच कैरेक्टर में जाएंगे एंड ईच कैरेक्टर से उसके इवन एंड ओड वाले, इवन एंड ओड वाले जो भी पैलिंड्रोम है वो निकालेंगे एंड आंसर में उनको ऐड करेंगे। अब इवन में अगर तुम देखोगे तो आई है एंड आई प्लस वन है, एंड ओड में आई माइनस वन आई प्लस वन। क्यों? क्योंकि ओड में जो करंट वाला है वो मैटर नहीं करता, वो कुछ भी हो सकता है। मैं आई जस्ट केयर अबाउट दीज थिंग्स। अब यहाँ पे वन क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि जो करंट कैरेक्टर जो खुद है, करंट कैरेक्टर वो खुद भी तो एक तरह से पैलिंड्रोम ही है। अपन साइड में तो जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, ओड वाला चेक करके एंड इवन वाला चेक करके अपन साइड में जा रहे हैं, बट वो खुद भी तो एक पैलिंड्रोम है, तो ये वन उसके लिए है, ठीक है। तो ये अपना हो गया जावा का कोड। एंड इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक लूप यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन है, यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ एन है, ये तो ऑर्डर ऑफ 2n हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे क्यों है? ये देखो यहाँ पे अपना लूप चलेगा, लेफ्ट एंड राइट मैक्सिमम 0 to n हो सकता है, ठीक है, 0 to n-1, मतलब टोटल n हो सकता है। एंड ये अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो गया ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एंड स्पेस, कोई एक्स्ट्रा स्पेस मैंने इसमें यूज नहीं किया, तो स्पेस अपना ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। अब चलते हैं इसका जो C++ का कोड है, तो कोड आई थिंक सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। लूप मतलब कुछ स्टैक वगैरह कोई एडवांस DSA तो मैं यहाँ पे यूज कर ही नहीं रहा, है ना, नॉर्मल लूप्स ही है। तो ये तुम देख सकते हो, ये पाइथन का कोड है, तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो इसको। ये पाइथन का कोड है। टाइम इसका भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही है एंड ऑर्डर ऑफ 1 ही इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसको अपन ने लूप से तो कर लिया। अब अपन ने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे लेंथ 1 है तो वो ऑलवेज पैलिंड्रोम है, लेंथ 2 है तो वो पैलिंड्रोम है इफ बोथ कैरेक्टर आर सेम, बोथ कैरेक्टर्स आर सेम, और नहीं है मतलब बोथ आर डिफरेंट। अब लेंथ जो 3 है उसमें क्या होगा कि जैसे ये ए बी ए है, अब लेंथ 1 के सारे पैलिंड्रोम है, तो अगर मैं ये देख के बता दूं इसको कि भाई ये अगर ये दोनों सेम है तो लेंथ 1 तो मेरा ऑलरेडी ऑलवेज पैलिंड्रोम ही है, ठीक है। ऐसे ही बी सी डी है, जैसे ये दोनों डिफरेंट है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। अब लेंथ 4 पर आते हैं, अब लेंथ 4 पर आते हैं ए बी एंड बी ए, एंड जो लेंथ 2 वाले हैं वो अपन को यहाँ से पता लग जाएगा कि भाई अगर बोथ कैरेक्टर आर सेम है तो ये तो पैलिंड्रोम है, 100% पैलिंड्रोम है। अगर यहाँ पे साइड में 2 और कॉर्नर में ऐड कर दूँ सेम कैरेक्टर तो भी ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। एंड सेम अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट कर देता हूँ तो ये 4 लेंथ का पैलिंड्रोम नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन आई टू जे पैलिंड्रोम है इफ़, पहली बात तो जो बाउंड्री वाले जो हैं वो सेम होने चाहिए, इफ़ एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे, ठीक है, प्लस मेरा जो एफ आई प्लस 1 है इंटू जे माइनस 1 है, ये भी पैलिंड्रोम होना चाहिए, तो ये पैलिंड्रोम होगा, एल्स ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ गए क्या? मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि लेट से ये अपना एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब इसके साइड में 2 ऐसे कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर अगर मैंने ऐड कर दिए डी डी,
तो ये पूरा पैलिंड्रोम होगा या नहीं होगा, ये बताओ मेरे को। ये पैलिंड्रोम है एंड इसके साइड में अगर मैंने 2 कैरेक्टर ऐड कर दिए तो ये पैलिंड्रोम होगा या नहीं? ऑब्वियसली होगा ना पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम की कंडीशन क्या है, यहाँ से श्रिंकित होता जाएगा, ये ऐसे ही तो चलेगा, ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, तो अगर सेम कैरेक्टर ऐड करोगे तो ये पैलिंड्रोम होगा। तो अब ये डीपी का क्वेश्चन बन गया। डीपी में ऐसा ही होता है कि आप 1 बाई 1 वो करते हो, बिल्ड करते हो, ठीक है। तो अपन लेंथ 1 से स्टार्ट करेंगे, लेंथ 2 पे जाएंगे, लेंथ 3 पे जाएंगे, लेंथ 4 पे जाएंगे। तो लेंथ 4 में अपना जो लेंथ 2 वाला है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन अब इसको कोड में देखते हैं। कोड में नहीं, पहले इसको ऐसे देख लेते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट क्या करें, ठीक है। तो ये अपना ये है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर इनका इंडेक्स 0 1 2 3 है, जो 0 0 है वो पैलिंड्रोम है। मैं लेट से इसको ऐसे बनाता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ, ओके। तो मैं बोल दिया कि 0 0 ये पैलिंड्रोम है, 1 1 ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, ये 1 लेंथ के सारे हैं, ये पैलिंड्रोम है। अब ए बी पैलिंड्रोम है क्या? 0 to 1 ए बी पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि बहुत था डिफरेंट। तो 0 to 1 किस में आएगा? यहाँ पे, ये फॉल्स है। अब बी बी पैलिंड्रोम है क्या? यस। ये 1 2 ये पैलिंड्रोम, बी ये पैलिंड्रोम है क्या? नहीं है, तो ये फॉल्स। अब ए बी भी अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को सिर्फ यही चेक करना है कि ए ये पैलिंड्रोम है या नहीं। ये दोनों अगर डिफरेंट है तो ये ऑब्वियसली 0 to 2 वाला पैलिंड्रोम नहीं है। फिर बी बी ए पे आते हैं, बी बी ए पे आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इनका कोई यूज नहीं है क्योंकि मतलब ये सेम ही थिंग है। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि बी से ए पे जाएंगे अपन, है ना। 1 0 थोड़ी होगा, 0 to 1 ही होगा, तो ये इनवैलिड है ना। अब बी बी ए पे आते हैं तो ये दोनों डिफरेंट है, तो बी बी ये भी अपना हो गया नॉन पैलिंड्रोम। अब ए बी बी ए पे आते हैं, ए बी बी ए, तो ये दोनों सेम है एंड बी बी पैलिंड्रोम है क्या? बी बी क्या है अपना? 1 से 2 ही तो है। 1 1 2 कितना है अपना? इसमें 1, ये 2 इधर, 1 2 अपना ट्रू है, मतलब ये पैलिंड्रोम है, तो ये भी पैलिंड्रोम हो गया। तो ये ऐसे अपना ये हो गया, डीपी हो गया अपना इसमें। तो अब इसका कोड देखता हूँ मैं, ठीक है। तो अपन अब कोड देखते हैं। सबसे पहले मैंने एरे इनिशियलाइज कर दिया n बाई n का, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स ही रहता है जावा में। एंड उसके बाद में लेंथ 1 का है, ये लेंथ 1 का क्या होगा? सारे पैलिंड्रोम है एंड आंसर में इंक्रीज करता गया। लेंथ 2 के अगर दोनों कैरेक्टर सेम है तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है। ये लेंथ 2 का हो गया। अब मैं लेंथ 3 को बिल्डअप करूँगा, लेंथ मोर देन 2 वाले, 3 वाले। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे लेंथ 3 का है तो मैं ये साइड वाले चेक कर रहा हूँ, एंड ये जो मिडल वाला है ये इसमें एरे में स्टोर हो जाएगा, जो कि अपने यहाँ पे पहले से ही ट्रू या फॉल्स जो भी है वो अपने भर दिया अकॉर्डिंगली। तो ऐसे लेंथ 3 का बिल्डअप हो गया। उसके बाद में लेंथ 4 का बिल्ड होगा, लेंथ 5 का बिल्ड होगा, क्योंकि लेंथ 5 में अपन 3 वाला यूज़ करेंगे, लेंथ 6 में अपन 4 वाला यूज़ करेंगे। तो ऐसे 1 बाई 1 बिल्ड होता जाएगा ये, ठीक है। एंड लास्ट में अपन जैसे जैसे पैलिंड्रोम ट्रू करते जाएंगे एरे में, उनको अपन आंसर में इंक्रीज भी करते जाएंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑब्वियसली एरे है, एरे को ही तो अपन फिल करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, एंड स्पेस भी अपना ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया। तो ये अपनी टाइम एंड स्पेस। अब इसका C++ का कोड आई थिंक इसमें भी कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल का मैंने कुछ यूज किया नहीं है, बस वेक्टर है, इट्स काइंड ऑफ एरे है, ठीक है। तो वेक्टर है, फिर अपना लूप है। अभी पाइथन का कोड देख लेते हैं। पाइथन में फॉल्स इंटू एन फॉर आई इन रेंज, आई थिंक ये 2D एरे है, तो इसने एक लूप लगा के हर रो को फिल किया फॉल्स से। उसके बाद में तो सेम ही है। मुझे इतना आइडिया नहीं है, मतलब मैं कोड नहीं करता पाइथन एंड C++ में, ठीक है। बट आई कैन अंडरस्टैंड लाइक वाट, मतलब कोड तो क्या सच कहना बोल दे चाहता है, ये भोसड़ी मैं के। अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। एंड आई थिंक आप भी कुछ हद तक मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो ये मेरा हो गया कोड। अब मेरे को इस कोड में कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ नहीं है बट आई थिंक कि मैं यहाँ पे जो 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इन दो को
यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ इस लूप में ही। मैं जब कोड कर रहा था तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं, एंड आई ट्राइड एंड आई हैव आल्सो डन इट एंड आई विल शो यू हाउ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, लेंथ 1 से बिल्ड करूँगा। तो अगर लेंथ 2 वाला है तो अपन कैरेक्टर तो पहले सेम वो चेक कर ही रहे हैं। तो मतलब अगर कैरेक्टर ए है तो वो इसी को चेक करेगा बोथ, तो ऑब्वियसली ये तो हमेशा ट्रू हो जाएगा इसमें, है ना, लेंथ 1 में। एंड लेंथ 2 में ये इसके अंदर जाके ट्रू कर देगा। एंड लेंथ 2 में अपन ये चेक कर ही रहे हैं, अगर ये ट्रू हो गया तो ये इसमें बाईपास कर दूंगा मैं इसको, एंड इसको ट्रू कर दूंगा। एंड लेंथ 3 वाला आगे वाला तो वही है, लेंथ 3 का तो वहाँ पे भी अपन ने लिख रखा था। टाइम एंड स्पेस अभी भी इसका सेम ही है, बट ये शॉर्ट कोड है, एक तरह से शॉर्ट कोड है एंड क्लीन कोड भी है। वहाँ पे अगर मैं ये लिख देता कि भाई ये लेंथ 1 है तो ये भी क्लीन कोड ही था, बट ये भी आई थिंक बेटर है। ठीक है, तो ये अपना पाइथन का कोड है। आई थिंक ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये C++ का कोड है। तो आई थिंक दैट्स इट। अपन यहीं पे यहाँ पे रैप अप करते हैं अपना जो भी सॉल्यूशन है। तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपका पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग, तो लीड कोड पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें आई थिंक वो लेंथ पूछता है, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम। तो आप उसको ज़रूर लगाना यार, है ना, या फिर पैलिंड्रोम का जो भी क्वेश्चन है आप उसको ज़रूर लगाना। एंड अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको ट्राई करूँगा कि उसको मतलब रिजॉल्व करवा दूँ। ठीक है, तो यहीं पे अपन इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चन। बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।